हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज नया वर्ष है, अब वर्ष आरंभ हो रहा है 2021। तो सभी के लिए नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। नूतन वर्ष आपके जीवन में कुछ नया लाए, सारी बुराइयों को छोड़ करके आप अच्छाइयों की ओर अग्रसर हो, यही मेरी कामना है। चलिए आगे चलते हैं। कभी बिहारी चल रहा था तो कभी बिहारी के हमने 7 दोहे पहले किए थे, अब 8वें से आरंभ करते हैं। देखें, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन है जात अजो वह है वही यमुना के तीर। तो यहाँ सबसे पहले अलंकार देखें, शीतल सुरभि समीर, सवर्ण की पुनरावृत्ति के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। एक तो ये नोट कर लें और इसका अर्थ देखेंगे। सघन कुंज, सघन माने घने, कुंज माने होता है वृक्ष और लताओं से घिरा हुआ स्थान। छाया सुखद, सुख देने वाली छाया। शीतल माने ठंडी, सुरभि माने सुगंधित, समीर माने वायु। शीतल माने ठंडी, सुरभि माने सुगंधित, समीर माने वायु। वही यमुना के तीर, यहाँ से अर्थ निकालेंगे, उस यमुना नदी के किनारे पर। तीर माने होता है किनारा। उस यमुना नदी के किनारे पर सघन कुंजों की सुखद शीतल सुगंधित वायु में। उस यमुना नदी के किनारे पर सघन सुख देने वाली शीतल सुगंधित वायु, सघन कुंजों की छाया में शीतल सुगंधित वायु के साथ जब रहा जाता है या रहते हैं तो मन है जात अजो, अजो माने अभी भी, मन रह जात अजो, तो वहां पर पहुंच करके मन अभी भी वैसा रह जाता है। वैभव, वैभव माने उसी समय की याद दिलाता है। मन उसी समय की याद दिलाता है जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीलाएं किया करते थे, वैसा आज भी प्रतीत होता है। दोबारा से देखें, इसको इस तरह से लगा सकते हैं कि सखी कह रही है, गोपी कह रही है कि उस यमुना नदी के किनारे सघन कुंजों की सुख देने वाली छाया में जब शीतल सुगंधित वायु प्रवाहित होती है तो मन आज भी उसी समय की याद करने लगता है। मन आज भी वैसा का वैसा ही हो जाता है जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ वहां रास लीला किया करते थे। आगे देखें, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप करो प्रभात। तो यहाँ मनहु आ रहा है और मनहु से मैंने पहचान बताई थी। मन मानो मानो और जनु जानो जानो, अगर इनमें से किसी एक शब्द की आवृत्ति किसी काव्य पंक्ति में होती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। देखें, सोहत माने सुशोभित होते हैं, ओढ़े माने ओढ़े हुए, पीत पट माने पीले वस्त्र, श्याम माने भगवान कृष्ण, सलोने गात सांवले शरीर पर। भगवान श्री कृष्ण सांवले शरीर पर, सलोने गात पर, पीत पट ओढ़े हुए ऐसे सुशोभित होते हैं, पीले वस्त्र पहने हुए ऐसे सुशोभित होते हैं। मनहु मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि से युक्त पर्वत पर, आतप पयो प्रभात, आतप माने आकर के प्रभात की किरणें पड़ गई हों, अर्थात प्रातःकालीन सूर्य की किरणें नीलमणि शैल पर पड़ती हैं तो वह जैसा चमकता है वैसे ही, वह जैसा सुशोभित होता है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी पीले वस्त्रों में सुशोभित हो रहे हैं। दोबारा से देखें, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पयो प्रभात। भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़े हुए ऐसे सुशोभित होते हैं मानो नीलमणियों से युक्त पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें आकर पड़ गई हों। ठीक है, आगे देखें, यही आस अटक्यो रहत अली गुलाब की फूल, है फिर बसंत ऋतु इन डालन में फूल। यहाँ अन्युक्ति अलंकार का प्रयोग है, इसको समझने का प्रयास करें। अन्युक्ति किसी अन्य को माध्यम बना करके कही गई उक्ति। तो यहाँ एक सामान्य व्यक्ति के लिए या सामान्य मानव के लिए अली भ्रमर को माध्यम बना करके उक्ति कही गई है। कैसे कही गई है वो समझने का प्रयास करेंगे। यही आस अटक्यो रहत, यही माने इसी, आस माने उम्मीद के साथ, अटक्यो रहत टिका रहता है, लिपटा रहता है। कौन? अली, अली माने भ्रमर।
गुलाब के मूल गुलाब की जड़ों में। भ्रमर इसी उम्मीद के साथ गुलाब के पेड़ की जड़ों में लिपटा रहता है कि है फिर बसंत ऋतु, कि फिर से बसंत ऋतु आएगी। इन डालों में फूल और इन डालों पर फिर दोबारा से गुलाब के पुष्प खिलेंगे और मैं उसका रसपान करूँगा। इसी उम्मीद के साथ जो अली है, भ्रमर है, वह गुलाब की जड़ों से लिपटा रहता है। ऐसे ही मानव जीवन है। ये गुलाब को बना करके कहा है, ऐसे ही मानव जीवन है। मानव जीवन में भी सुख दुख का आगमन होता रहता है और मनुष्य सुख की अपेक्षा से, सुख की उम्मीद से टिका रहता है कि अब दुख के दिन है, कभी ना कभी सुख का समय भी आएगा। इसी उम्मीद के साथ इस सांसारिक जीवन से जुड़ा हुआ रहता है। ये मनुष्य के लिए कहा गया है। दोबारा से देखिए, यही आस अटक्यों रहत अली गुलाब के मूल। अली माने भ्रमर गुलाब की जड़ों में इसी उम्मीद के साथ अटका रहता है या लिपटा रहता है कि है फिर बसंत ऋतु, कि फिर से बसंत ऋतु आएगी। इन डालियों में फूल और इन डालियों पर पुनः सुंदर पुष्प खिलेंगे और मैं उसका स्नान करूंगा। ऐसे ही मनुष्य, अन्युक्ति में अर्थ निकलता है, मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आगमन होता रहता है और जब दुख का समय आता है तो वह सुख की उम्मीद के साथ टिका रहता है कि आज दुख का समय है, कुछ दिनों पश्चात सुख का समय अवश्य आएगा और फिर मैं सुख भोगूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखें, को छूटो एह जाल पर कत उरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरज भजो चहत त्यों त्यों उलझत जात। यहाँ भी अन्युक्ति अलंकार का प्रयोग है, तो इनमें लिख लेंगे। ठीक है ना, एक ये लाइन और एक ये दोहा और एक नीचे वाला दोहा, इनमें भी लिख लेंगे।